हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वेदा क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट बनता है कॉन्फिडेंस। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का प्राकृतिक संख्या 1.1 किया पार्ट 1 देखा था। तो इसमें हम आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट 1 में देखा था। अब हम इसको पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति ना हो मतलब कोई भी अंक दोबारा से ना दोहराया जाए। हमें 3 अंकों से ऐसी संख्याएं बनानी है जो संख्याएं दोबारा ना दोहराई जाए। तो देखते हैं हमारी इन 3 संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। तो गाइस, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन तीनों डिजिट को इस तरीके से लिख लेंगे और इन पर गोला बना लेंगे। तो हम इनकी तरफ कैसे लिखेंगे, पहले हम 1 से शुरू करेंगे। तो 1, 2, 3 पहली संख्या लिख देंगे, 1, 2, 3। तो हो गई हमारी पहली 1, 2, 3, कॉमा लगा दिया। दूसरी संख्या हम 2 से लिखेंगे, 2, 3, 1। तो 2, 3, 1। फिर तीसरी संख्या 3, 1, 2, 3, 1, 2। फिर अगली संख्या हम लिखेंगे 1, 3, 2। 1, 3, 2। फिर हम लिखेंगे 3, 2, 1, 3। 2, 1, 3। फिर हम लिखेंगे 3, 2, 1। 3, 2, 1। बस हमारी इतनी ही संख्याएं इन 3 संख्याओं से बना सकते हैं। अगर हम आगे की संख्याएं कोई बनाएंगे तो उसमें हमारी पुनरावृत्ति होगी, इसलिए हम इतनी संख्याएं बनाएंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जहां हमें 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें भी हम सेम उसी की तरह करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हमने तीनों संख्याओं को बॉक्स में लिख लिया। पहले हम लिखेंगे 0 से, हम शुरू इसमें नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी संख्या हमारी 0 से शुरू नहीं होती है। हम यहाँ पे शुरू करेंगे 3, 0, 5। 3, 0, 5। फिर लिखेंगे हम 3, 5, 0। 3, 5, 0। फिर लिखेंगे 5, 0, 3। 5, 0, 3। फिर लिखेंगे 5, 3, 0। 5, 3, 0। ये हमारी हो गई 0, 3, 5 से बनने वाली संख्याएं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। एक तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है और एक सबसे छोटी बतानी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, इस संख्या में देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ क्या लिखी है हमारी। इस संख्या में सबसे बड़ी क्या है बताओ बच्चों, 7। तो हम लिखेंगे 7। 7 के बाद दूसरी संख्या सबसे बड़ी क्या है, 6। फिर कौन सी संख्या है, 5। फिर कौन सी संख्या है, 0। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई 7650। अब हम देखेंगे इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्याओं में हम, जैसे सबसे बड़ी संख्या में हमने सबसे बड़ी संख्या देखी थी, अब इसमें हम सबसे छोटा अंक देखेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है, वैसे तो बच्चों हमारा 0 है, लेकिन कभी भी कोई भी संख्या हमारी 0 से शुरू नहीं होती है, इसलिए हम 0 के बाद देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिली, 5। तो हम इसमें लिखेंगे 5। 5 के बाद अब हम 0 लिखेंगे, तो 0। फिर कौन सी संख्या है सबसे छोटी, 6। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या 7। तो हमारी अगली सबसे छोटी संख्या बन गई 5066। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अपनी ऐसी ही हमारी अगली वीडियो के लिए हमें कमेंट करें जिससे कि हम आपके लिए और आसान ट्रिक्स के साथ अपनी अगली वीडियो बनाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है
5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो गाइस हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। ठीक है, तो हम इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखते हैं। चलिए, को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है 9। तो जितनी संख्या पूछा है 5 अंक की, मतलब हम 9 लिखेंगे कितनी बार? 5 बार। तो 9 लिख देंगे हम 5 बार। 9 9 9 9 9। हमसे 5 अंक की संख्या पूछे, 6 अंक की पूछे, 4 अंक की, 2 अंक की, मतलब अगर कभी भी कोई भी हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछता है कितने भी अंक की, तो हम उतनी बार 9 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बतानी है 5 अंक की, तो हम 1 लिखेंगे और जितनी संख्या मांग रहा है 5 अंक की मांग रहा है, तो 1 लिख दिया और 4 बार हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। जितनी भी छोटी संख्या मांगता है जितने भी अंक की, तो हम 1 लगाकर उतने 0 लगा देते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान का मतलब होता है हमें स्थान का मान बताना है कि कौन सा अंक किस स्थान पे है। तो इसे हम आसान तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो इसका स्थानीय मान बनाने के लिए हम ऐसे करके एरोज़ बना लेंगे। एरो में पहले हमारा क्या है? 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए बच्चों, 1 के आगे हमारी कोई भी संख्या नहीं है, तो हम 1 के आगे सिर्फ 1 लिख देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1। अब देखिए 3, दूसरा हमारा क्या है? 3। तो 3 के आगे हमारा एक संख्या है, तो 1 तो हम लिखेंगे, एक संख्या है तो हम 1 0 लगा देंगे। तो 3 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 आ गया। फिर 2 दे रखा है, 2 की करेंगे। अब देखो 1 तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। अब 2 के आगे कितनी संख्या है? जितनी भी संख्या जिस संख्या के आगे होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। 2 के आगे 2 संख्या है तो 2 0 लगा दिए। तो 2 लिखकर 2 0। फिर हमने देखा अगली संख्या है 5, तो 5 लिखा। 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 3, तो 3 0 लगा दिया हमने। तो 3 0 हम 5 के आगे लगा देंगे। तो देखिए कितने आसान ट्रिक से हमने स्थानीय मान निकाल लिए। अब ऐसे ही अगला स्थानीय मान निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान बताइए। हमें इनमें दोनों 6 का मान बताना है, 3 का मान नहीं बताना है। इसमें हमसे क्या कहा है? सिर्फ 6 का मान बताना है इन दोनों का। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए अब हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ 6 का मान निकालना है, 3 का नहीं निकालना है। तो हमने 3 के आगे एरो नहीं बनाया है, सिर्फ 6 के आगे बनाया है। तो 6 है ये, तो 6 लिखा। 6 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो सिर्फ हमने 1 लिखकर ऐसे ही 6 लिख दिया। 6 1 6। अब 6, ये वाला भी 6 है, मल्टीप्लाई 1 तो लिखेंगे। इसके आगे कितनी संख्याएं? 1 2, तो 2 0 लगा दिए। तो हमने 6 लिखेंगे और 2 संख्याएं तो 2 0 लगा दिए। कितना आसान सवाल है, देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही आसान ट्रिक्स से मैथ के क्वेश्चंस को इजी तरीके से सीखने के लिए और मैथ का चैंपियन बनने के लिए वेदा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको हर क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल की वीडियो को सब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।